तव कथामृतं तप्त जीवनम कविभिडीरितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। जमलार्जुन का उपाख्यान में भगवान उनको निर्देश दे रहे हैं, हे नल कुबेर एवं मणिग्रीव, आप लोग का जीवन का जो अभिष्ट है वो पूर्ण हो गए, अतएव आप लोग अपने घर में वापस चले जाओ। जब जीवन का लक्ष्य पूर्ण हो जाता है तब हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। तब वो अपने स्वाभाविक जीवन में वापस हो जाता है। ये है संदेश। ठाकुर कहते हैं कि भगवान लावे पर कि धीरे धीरे करे नाचबे, he goes back to his normal activities। पहले जो हम लोग संसार करते थे, ईश्वर के भक्ति लाभ के पहले और भक्ति लाभ के परवर्ती काल में फर्क है कि एक है बद्ध जीवन, एक है मुक्त जीवन। आपात दृष्टि से दोनों ही एक ही किस्म है, लेकिन एक में बद्ध जीवन में हमारी जीवन भय के भीतर है। भविष्य में क्या होगा कुछ पता नहीं, जबकि ईश्वर लाभ के बाद निर्भय है, ईश्वर को प्राप्त कर लिया बराबर के लिए। ये दोनों की डिफरेंस है। और इससे जो देखो मैसेज मिलता है ये उपाख्यान से कि सबके लिए उद्धार का रास्ता मौजूद है। ठाकुर जी कहते ईश्वर लाभ ही जीवन का उद्देश्य है। इट इज़ ओपन फॉर ऑल। इससे संवाद, इससे हमारा भरोसा मिलता है, आत्मश्रद्धा, आत्मविश्वास मिलता है। हाँ जरूर हम हमारा टारगेट पूर्ण कर लेंगे। हमारे भीतर जितना ही कमियां हो, हम वो पूर्ण करने के समर्थ हों। उपाख्यान से हमें ये संदेश मिलता है, कारण ये जो नलकुबेर एवं मणिग्रीव का आचरण इतने पापाचरण किया, लेकिन ये व्यक्ति भी इतना पापाचरण करने के बावजूद अभी पूर्ण रूप से एक बदलाव आ गया। Sinner has become a saint। अगर इनके जीवन में ये संभव है तो सबके जीवन में संभव है। अब ये प्रश्न होता है कि ये तो नलकुबेर एवं मणिग्रीव ये पुराण का उपाख्यान है, श्रीमद् भागवतम में क्या किया है। लेकिन ये न केवल पुराण का व्याख्यान है, ये
सब समय में प्रयोज्य है। वर्तमान युग में हम देखते हैं श्री रामकृष्ण अवतार में, न केवल कृष्ण अवतार में, रामकृष्ण अवतार में, गिरीश घोष इत्यादि प्रत्येक अवतार में अवतार उद्धार करते हैं। चैतन्य अवतार में जगाई माधाई का उद्धार हुआ था, श्री रामकृष्ण अवतार में गिरीश घोष का उद्धार हुआ। एवं जो इनके जो दृष्टांत है गिरीश घोष, टू द एक्सट्रीम, गिरीश घोष कहते हैं कि इतने बड़े पाप कोई नहीं कर सकता है। हम जहाँ बैठता हूँ वहाँ पर 20 हाथ का ज़मीन अपवित्र हो जाता है। पाप का कोई सीमा नहीं है। असीमित पाप करते हुए भी भगवान की कृपा से वो संत बन गए। ये तो हमारे सामने रिसेंट इतिहास में है, सांप्रतिक इतिहास काल में। अलौकिक कहा जाए श्री रामकृष्ण का अलौकिक विभूति। तो भगवान अगर एक के लिए करते हैं तो सबके लिए करेंगे। इसके प्रयोजन क्या है? प्रयोजन है आत्मविश्वास, आत्मश्रद्धा। अगर हम अपने को बद्ध समझेंगे, कमज़ोरी समझेंगे, तब हमें होगा नहीं। दिस इज़ द सीक्रेट। जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में ये सब कोई भी अगर हम टारगेट हो वो पूर्ण करने के लिए सबसे पहले में सबसे शीर्ष जो चाहिए होगी वो है सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग, एक संकल्प अवश्य होगा। अगर जो ऐसी सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो उनका विजय अवश्यंभावी है। उनके अतीत कितना भी धूमिल हो, लेकिन भगवान की कृपा से सब कुछ संभव है। ऐसी भरोसा लेके हमें जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। पक्षांतर में अगर हम अपना अतीत के बारे में सोचते हुए मन का संकीर्ण भाव अवलंबन करें, तब हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये है सीक्रेट। साधारणतः हम देखते हैं भक्तगण के भीतर ये अपराध बोध, आपने कुछ छोटा समझना, कम समझना बहुत स्वाभाविक है। किसी को अगर कहा दिया जाए नहीं आप लोग असाधारण हो, आप लोग से जरूर होगा, विश्वास नहीं करते हैं। नहीं स्वामी जी, ये कैसे संभव है? मैं तो छोटा हूँ, पापी हूँ, ये है, जीवन में इतना कमियाँ हूँ। वी आर मोर बिजी इन काउंटिंग आवर कर्सेस
बट नॉट आवर ब्लेसिंग्स। हमारी कितना कमियां हैं हम उसे गिनती करते हैं, लेकिन जितना भी कमियां हो, भगवान की कृपा, भगवान की शक्ति उससे आगे है। तो ये जो भरोसा, आत्म विश्वास, ये हमारे जीवन का मूल शक्ति है। इसको पकड़ के रहना चाहिए। ये जीवन हमारे एक बड़ा चुनौती है, एक अवसर है। भगवान की कृपा से हमें इस जीवन में ही दुर्लभ मनुष्य जीवन मिला है, और ये मनुष्य जीवन में ईश्वर का भक्ति लाभ करते हुए जीवन सफल करना चाहिए। ये जीवन का लक्ष्य है। जीवन का भक्ति इसलिए नहीं आता है क्योंकि हमारे जीवन में अनेक कालीमा है, मालिन्यता है, कमियां है। इसलिए जब तक वो जीवन साफ नहीं होगा, स्वच्छ नहीं होगा, परिष्कार नहीं होगा, तब तक उसमें भगवान का परछाई दिखाई नहीं जाएगा। मन शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। तो मन को पवित्र करने के लिए हम साधन करते हैं। अगर हम हमारे ऊपर विश्वास रखें, भरोसा रखें कि अवश्य होगा, तब जीवन का परिवर्तन अनिवार्य हो जाता है। और ये जो उपाख्यान, ये जो कहानी, दृष्टांत हमारे सामने आते हैं, हमें भरोसा देते हैं। अगर भगवान की कृपा से इन लोग के जीवन में हुआ है, अवश्य हमारे जीवन में भी होगा। वॉट एवर बी द पास्ट, द फ्यूचर इज बाउंड टू बी ब्राइट। दृढ़ विश्वास जरूरी है। इसलिए कहा जाता है, বিশ্বাসে মিলয় বস্তু তর্কে বহু दूर। अगर कोई सरल विश्वास में अगर जीवन यापन करे, काम बन जाएगा। ये तर्क का विषय नहीं है, कैसे होगा, ये असंभव कैसे संभव हुआ। ये तो असंभव का बात था। जो गिरीश घोष के जीवन में देखा, वो स्वयं भी विश्वास नहीं करते थे, लेकिन हुआ। इट वॉज ए फैक्ट। अगर ये असंभव संभव हुआ तो हमारे जीवन में भी हो सकता है। इसलिए पूर्ण विश्वास रहना चाहिए। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, निजेर ऊपर विश्वास, ईश्वर विश्वास, এই জীবনে সাফল্যের চাবিকাঠি। The master key to the door of success in our life. Have tremendous faith in the name of God. कैसे यह असंभव संभव होता है, इसको भी थोड़ा बहुत विश्लेषण जरूरी है। ये अलीक नहीं है,
ये कल्पना नहीं है, ये वास्तव है। इसके बारे में अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।